आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? योग्यतम की उत्तरजीविता तथा उपार्जित लक्षणों की अनुवांशिकता की विवेचना कीजिए। तो आइए गाइस हम इस प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब कि एक जीव की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सब में ये पाया जाता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। ये संघर्ष क्या होता है कि प्राय सामान्य आवश्यकताओं के लिए होता है। कौन कौन सी? जैसे कि जीवित रहने की सामान्य आवश्यकताएं और घर की, पीने की, ये सारी चीजें। कुछ अलग भिन्नताएं भी पाई जाती हैं इनसे हटकर। ये भिन्नताएं अनुवांशिक होती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार भिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रह सकते हैं। मतलब भिन्नता कब आएगी? भिन्नता जब आएगी जब वो जैसे जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है कोई जीव और उसमें कोई एक विशेष अनुकूलन हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम कि वो प्राकृतिक वर्ण हो गया उसका, या नेचर ने उसे सेलेक्ट किया। डार्विन का ये मानना था। तो वही जीवित रहता है, वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है। तो आइए इसके बारे में हम लिखकर बता देते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ब्लू पेन ले लेते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित किया था। अब योग्यतम की उत्तरजीविता वही है, जो योग्य व्यक्ति होगा वो ही क्या होगा, इस समाज में या इस दुनिया में रहने के लायक होगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध प्राकृतिक अनुकूलन से है। प्राकृतिक अनुकूलन से है। कहने का मतलब है कि अगर जीवन के संघर्ष के लिए, अब यहाँ पर हम लिखकर बता देते हैं, जीवन संघर्ष में जो जीव के अंदर दोनों आ जाते हैं, पौधे एवं जंतु। जो जीव योग्य होता है वही अनुकूलन करके पृथ्वी पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, या अपनी उपस्थिति या अस्तित्व को दर्शाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। अब देख लेते हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति कैसे हुई थी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति की हम बात करें कि देखिए, लैमार्क ने दिया था ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति वाला, थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इन्होंने अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग पर ज्यादा बल दिया था लैमार्क ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। उनके अनुसार, किनके अनुसार? लैमार्क के अनुसार। उनके अनुसार जीवों के अंगों एवं अंगों के
प्रयोग एवं अनुप्रयोग के आधार पर, प्रयोग एवं अनुप्रयोग के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर, के आधार पर प्राकृतिक वर्ण होता है, प्राकृतिक वर्ण होता है। मतलब प्रकृति उसे कब चुनती है? जब उसने अपने अंगों का विकास कर लिया हो। प्राकृतिक वर्ण होता है, होता है। तो गाइस ये देखा आपने कि जो डार्विन थे उनकी जीवन संघर्ष की थ्योरी थी और इनकी कौन सी थी? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। लेकिन दोनों ने क्या कहा? दोनों ने ये इस बात पे जोर दिया था कि जो होगा वो सिलेक्शन होगा वो प्राकृतिक वर्ण के अनुसार होगा। प्राकृतिक वर्ण क्या? जैसे कि नेचर जो सिलेक्शन करती है वो योग का ही करती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता। तो इन दोनों की थ्योरी मतलब सेंस एक ही था लेकिन थ्योरी अलग अलग थी, जो कि किसने दी थी? इन्होंने डार्विन ने दी थी। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।